सबसे पहले इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर नजर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का स्पीकर पर बड़ा आरोप, कहा मुझे सदन में एक हफ्ते से बोलने नहीं दिया जा रहा। विपक्ष पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा नेता प्रतिपक्ष मर्यादा और नियम का पालन करें, संसद की कार्यवाही नियमों के तहत चलनी चाहिए। इस सदन में पिता पुत्र मां बेटा सब सदस्य रहे हैं। पटना में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन में शामिल हुए लालू और तेजस्वी यादव, कहा हम आप लोगों का साथ देने आए हैं। बिहार विधानसभा में भी वक्फ बिल को लेकर हंगामा, विपक्ष ने बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। वक्फ संशोधन बिल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा वक्फ के नाम पर कोई वेलफेयर का काम नहीं किया, विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। मुसलमानों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित, अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं। संभल खुदाई पर बोले सीएम योगी, संभल एक सच्चाई है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां खुदाई होगी। संभल में सभी 68 तीर्थ स्थलों को ढूंढ निकालेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा जिनका आदर्श औरंगजेब हो उनका आचरण भी वैसा होता है। औरंगजेब, बाबर और जिन्ना को पूजने वाले इतिहास के बारे में क्या बताएंगे। महादेव बेटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के आवास पर छापेमारी, रायपुर और भिलाई में छापेमारी कर रही सीबीआई की टीम। भूपेश बघेल के करीबियों के यहां भी रेड जारी। इसके अलावा कुछ पुलिस अफसरों के ठिकानों पर भी सीबीआई की रेड चल रही है। बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। बिहार के नेताओं के साथ मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने एक अहम बैठक की, जिसके बाद लिया गया ये फैसला। कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस का दूसरा समन। कुणाल ने एक हफ्ते का समय मांगा। कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर की थी विवादित टिप्पणी। मुंबई के वर्सोवा में हिंदी बोलने पर डी मार्ट वर्कर की पिटाई। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दुकान में घुसकर वर्कर को पीटा। राजस्थान के भीलवाड़ा में पिछले 30 घंटों से पानी आपूर्ति प्रभावित, यानी पानी नहीं। चंबल पाइपलाइन मरम्मत का चल रहा है काम। 1 करोड़ 60 लाख लीटर की क्षमता वाले वाटर टैंक से जुड़ेगा भीलवाड़ा। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में आतंकवादियों की तलाश तेज। इलाके में लगातार चौथे दिन सेना का सर्च ऑपरेशन। जंगल में 4 से 5 आतंकी छुपे हुए हैं। झारखंड के हजारीबाग में मंगला जुलूस पर पथराव। गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद पत्थरबाजी हुई। पथराव रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। शिमला में एक गहरी खाई में गिरी कार। दर्दनाक हादसे में मां, बेटी समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत। आईपीएल में आज राजस्थान और कोलकाता के बीच मुकाबला। शाम 7:30 बजे गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। भारतीय संसद कल ऐतिहासिक नाटक छावा की विशेष स्क्रीनिंग की मेजबानी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में सोनू निगम के कार्यक्रम में हंगामा। उन पर पत्थर और बोतलें फेंकी गईं। सोनू निगम ने संयम बरतते हुए भीड़ से शांति बनाए रखने की अपील की। अमेरिका की रिपोर्ट में ईरान और रूस पर बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के अनुसार ईरान नहीं बना रहा है परमाणु हथियार। रूस के नए उपग्रह बनाने का भी दावा। ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन में सीज फायर। जहाजों पर हमले नहीं करने पर बनी सहमति, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। और उत्तरी गाजा में हमास के विरोध में अब सड़कों पर उतरे लोग। यहां पर बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों ने इजरायल के साथ युद्ध समाप्त करने का आह्वान करते हुए मार्च किया। मार्च में लोग हमास विरोधी नारे लगाते हुए दिखाई दिए।
और साउथ कोरिया के जंगल में जबरदस्त आग से तबाही, आग लगने से 18 लोगों की मौत, हादसे में 1300 साल पुराना एक मंदिर तबाह। स्पेन में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर दिखा सैलाब का मंजर, मलांगा प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित।